नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। आओ शुरू करते हैं। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र स्वार्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। स्वार्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए हैं, उसका हाल भी सुनो। पहले स्वरोचित नामक मनवंतर में चैतवंशी सूर्त नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी के राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाला राजा सूर्त भी उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों की संख्या कम होने पर भी राजा सूर्त युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने भी राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूर्त अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघ का आश्रम देखा। वहां मेघ महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूर्त ने महर्षि मेघ को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूर्त महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्व राज्यों से जिस नगर का पालन किया था, वह राज आज मेरे हाथों से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की आप धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरे प्रधान हाथी, जो कि सदा मदा की वर्षा करने वाले और शूरवीर थे, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहे होंगे। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन भोजन पाने में सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुशासन करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने में संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन खाली हो जाएगा। इस तरह की बहुत सी बातें सोचकर राजा मन ही मन दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूर्त ने महर्षि मेघ के आश्रम में निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त क्यों दिखाई दे रहे हो? इसका क्या कारण है? राजा के यह नर्म वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सूर्त को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा दुष्ट स्त्री पुत्रदिकों ने लोभ में मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहने लगा हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब मेरे घर में इस बात से कोई कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधित कोई समाचार नहीं पा सकता। वह घर में इस समय कोई कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता कि वह सदाचारी है या दुराचार में फंस चुके हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्र ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम उनकी चिंता में फंसे हुए हो। वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में मुझे पकड़कर पितृस्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सूर्त और वैश्य दोनों महर्षि मेघ के समीप गए और उनके साथ यथा योग न्याय सभा भाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ।
सो आप मुझे बताइए, मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य और धन की चिंता अभी तक मुझे खाए जा रही है और मेरी ये ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया हुआ है। इसके स्वजनों ने इसको त्याग दिया है। इस तरह हम दोनों दुखी है। भाग उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों? अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों यह मूर्खता क्यों कर रहे हैं? महर्षि मेघ ने कहा, विषय मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबके लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को नहीं, परंतु कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन रात दोनों को देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं है। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसा यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्य में है वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपनी भूख से पीड़ित बच्चों को चोंच से कितनी प्रेम से दाना डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा रखते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। यह माया ही है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूर ने पूछा, हे भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से है? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही कृपा मुझे कहिए। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघ बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूप है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझे सुनाइए। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। संसार को जल में करके भगवान विष्णु जब योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के दो असुर उनके कानों में मैल से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देख और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान के जगने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही सवदा और तुम ही वशकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर पर्वण में अहंकार, मन और बुद्धि की तीनों की माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदुपत अर्धमाता है, जिसका भी विशेष रूप से आचरण नहीं किया जाता है, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी संध्या, सावित्री, परमजननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली, तुम ही इस जगत की रचना हो।
तुम ही इस जगत का पालन करने वाली और तुम ही इसका कल्याण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूप हो और कल्प के अंत में संसार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघ, महारात्रि हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, गदा, चक्र और शंख, धनुष धारण करने वाली हो। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी तुमने निद्रा में वशीभूत कर दिया है, और तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। हरी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधुकैटभ जो भयंकर असुर है, इन्हें तो मोह में डाल दो और श्री भगवान विष्णु को जल्दी ही निद्रा से जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि डाल दो। महर्षि मेघ बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने देवी को इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधुकैटभ को मारने के लिए कहा, तो भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, हृदय, वक्ष स्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, और मोर क्रोध जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी को वध करने के लिए तैयार थे। क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5 साल तक लड़ते रहे, तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। दूसरे महामाया ने उन्हें अपने मोह में डाल रखा था। तय वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मेरी वीरता से प्रसन्न हो तो मुझे वर दो, तुम मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजना है। महर्षि मेघ बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जाल ही जाल देखा, तो भगवान श्री हरि कहने लगे, जहाँ पर जाल ना हो, सूखी जमीन ना हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। वे कहते हैं तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुम उनसे प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। दूसरा अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।